Hello everyone. I, Dr. Aradhanakar, welcome you to the 8th lecture on programming in C. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ASCII क्या है, कैरेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं कंप्यूटर में, और एक आउटपुट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ऑन कैर और साइन कैर, और एक आउटपुट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ऑन अनसाइंड कैर. सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. हेलो एवरीवन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स क्या है, टाइप क्वालिफायर्स क्या है, एंड साइज़ ऑफ डेटा टाइप से हम कैसे उनका रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने कैर और अनसाइंड कैर का रेंज कैलकुलेट किया था. इस लेक्चर को आप तभी समझ पाएंगे जब आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो. सो आप पहले लेक्चर 7 को जाइए और डेटा टाइप्स और उनका रेंज कैसे कैलकुलेट होता है वो थोड़ा देख लीजिए ना. हम पहले आते हैं ASCII को. ना ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये क्यों पढ़ाया जा रहा है अभी ना? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैरेक्टर को एक्चुअली हम एक इंटीजर वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं और वो इंटीजर वैल्यू एक्चुअली ASCII वैल्यू होता है. मतलब ASCII चार्ट में क्या होता है, आपके कैरेक्टर्स होते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू होता है ना. इंटीजर वैल्यू की क्यों ज़रूरत है हमको? क्योंकि हम उस इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर पाए सो दैट मशीन समझ सके. ठीक है, क्योंकि मशीन तो बाइनरी ही समझता है ना. देखिए, इनिशियली जब ASCII आया था तो वो था 7 बिट. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया जितना बिट उतना प्लेसेस. ठीक है, तो 7 बिट मतलब 7 प्लेसेस, राइट ना. हर प्लेस ना, अगर ये एक बाइनरी नंबर है तो हर प्लेस को हम कितने वेस में फिल कर पाएंगे? 2 वेस में, राइट. वाई 2 वेस? क्योंकि या तो हम 0 लिखेंगे या तो 1 लिखेंगे. बाइनरी के तो 2 ही डिजिट हैं. इसका मतलब हर जगह पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट. तो उस हिसाब से हमारे टोटल कितने नंबर्स बनेंगे ऐसे? 2 to the power 7 दैट इज इक्वल टू 128. मतलब जब पहले ASCII बना था तब वो 128 कैरेक्टर्स को कवर करता था, राइट. मतलब रेंज क्या होगा? इंटीजर वैल्यूज़ का रेंज क्या होगा? 0 से स्टार्ट करते हैं और 127 तक जाएगा. टोटल हमारा 128 कैरेक्टर्स है ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 127 तक जाएगा ना. ये जो इनिशियली 7 बिट था उसको बोलते थे स्टैंडर्ड ASCII. उसके बाद हमारा आया एक्सटेंडेड ASCII. सो एक्सटेंडेड ASCII ने क्या किया? उसने और 128 कैरेक्टर्स को कवर किया. मतलब ये जो पहले 128 कैरेक्टर्स थे उनको बिल्कुल भी साइड नहीं किया गया, एक्स्ट्रा 128 कैरेक्टर्स ऐड किया गया. तो हमारा टोटल कितना बना? 128 पहले था, फिर से हमने 120 ऐड किया तो हमारा 256 हुआ, राइट ना. एक्सटेंडेड ASCII कितने बिट का है? 8 बिट का. 8 बिट मतलब कितने प्लेसेस? 8 प्लेसेस. हर प्लेस 2 वेस में फिल हो पाएगा, क्योंकि या तो हम 0 लिखेंगे या तो 1 लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी है. ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो जाके बाइनरी में रिप्रेजेंट होना है ना, वरना मशीन को कैसे समझ में आएगा. सो ये है 2 to the power 8. ठीक है, अगर टोटल देखें 2 to the power 8, वो भी उस हिसाब से 256 आता है. सो आपका जो एक्सटेंडेड ASCII है ना वो 8 बिट है जिसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड ASCII है, प्लस वो कुछ एक्स्ट्रा 128 कैरेक्टर्स को कवर करता है. तो देखिए, ASCII चार्ट आप जब इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको डिफरेंट ASCII चार्ट मिलेंगे. कभी भी एक ASCII चार्ट नहीं मिलेगा आपको. वो क्यों होता है? क्योंकि वो वेंडर्स टू वेंडर डिफ़र करता है. एक सिस्टम का कैरेक्टर सेट क्या है उस हिसाब से भी चेंज होता है. ये जो आपका एक्सटेंडेड ASCII है ना वो डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ISO 88591 में अलग होगा, विंडोज़ 1252 में अलग होगा. स्टैंडर्ड काफ़ी हद तक सेम रहता है, बट एक्सटेंडेड ASCII मतलब जो एक्स्ट्रा 128 कैरेक्टर्स वो चेंज हो सकते हैं. सो आपको कभी एक ASCII चार्ट नहीं मिलेगा. सो अभी हमने ASCII के बारे में पढ़ा तो मैंने सोचा आपको एक चैट दिखा दूं, ASCII का चैट. सो देखिए, ये जो ASCII चार्ट है मैंने इंटरनेट से मैं आपको दिखा रही हूँ. मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. लेकिन अगेन मैं आपको कहती हूँ ASCII चार्ट जो होता है वो वेंडर टू वेंडर एंड सिस्टम टू सिस्टम डिफ़र करता है, उसको एक ना समझें. ठीक है,
समहाउ स्टैंडर्ड ASCII के वैल्यू फिक्स्ड हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा 128 कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ना देखिए, आप ये देख सकते हैं इस तरफ है आपका कैरेक्टर, ठीक है, और बेसिकली ये दिखाया गया है आपको मतलब 3 पार्ट्स में। देखिए, एक तो है कैरेक्टर और ये साइड देख सकते हैं आप डेसिमल वैल्यू है उसका, ठीक है, जो डेसिमल वैल्यू अभी हम पढ़ रहे थे। सो आप ये देख सकते हैं ये डेसिमल वैल्यू, ठीक है, सारे आप देख सकते हैं पॉजिटिव में है डेसिमल वैल्यू। और ये जो बीच वाला देख रहे हैं ना हेक्स, दैट इज हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये जो सारा डेसिमल वैल्यू है ना, हर कैरेक्टर को एक एक डेसिमल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू दिया गया है एंड सब देखिए पॉजिटिव है। देखिए 127 तक यहाँ पर है, उसके बाद उसका एक्सटेंडेड वर्जन हम देखते हैं ना। एक्सटेंडेड वर्जन देखिए 128 से स्टार्ट होता है, 255 तक दर जाता है, ठीक है। तो सारे आपको देख सकते हैं डेसिमल वैल्यू क्या है, आपका जो इंटीजर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सो ऊपर ये स्टैंडर्ड वाला है जो कि 0 से 127 तक, एंड नीचे जो एक्स्ट्रा 128 ऐड किए गए हैं सो वो 128 से स्टार्ट होते हैं और 255 पे ख़त्म होते हैं। ना मैं ASCII आपको क्यों समझा रही थी, क्योंकि कैर को समझना है, ASCII को तो समझना ही होगा, ठीक है ना। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, एक था कैर और एक था अनसाइंड कैर। ये कैर का मतलब है साइंड, बाय डिफॉल्ट साइंड, मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। अनसाइंड का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स ना। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रही थी। हर चीज़ तो जाके ASCII वैल्यू से रिलेट होता है ना, तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी रहता है, ठीक है ना। अभी आपका एक सवाल आएगा, अभी तो आपने हमको ASCII चार्ट दिखाया, उसमें तो हमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखा, सारा पॉजिटिव वैल्यू दिखा, तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सिनेरियो है। सो उसमें मैं आती हूँ। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है, जाके लास्ट लेक्चर प्लीज़ देख लीजिए अगर नहीं देखा है। मैंने बताया था आपको कि जब हम कैर लिखते हैं ना, कैर बेसिकली कैर का साइज क्या है, 1 बाइट, राइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, मतलब कैर सब 8 बिट में मशीन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, राइट। इसका मतलब टोटल कितने नंबर के कैरेक्टर्स होंगे, 256, राइट। 8 बिट्स मतलब 8 प्लेसेस, हर प्लेस 2 वेज में फिल होता है, तो 2 to the power 8 दैट इज इक्वल टू 256, राइट। बट जब साइंड होता है, मतलब जब हम सिर्फ कैर लिखते हैं, इस 256 को बाय 2 कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है इक्वली, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा 128, फाइन। सो मतलब उसको हमने नंबर लाइन में दिखाया था, कैसे आता है 0, तो ये सारा ये जो ये पॉजिटिव साइड है ये कहाँ तक जाएगा, 127 तक, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में ऐड होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 127 तक जाएगा। और ये -1 है, -1 से स्टार्ट होगा, मतलब ये जाएगा -128। तो हमारा रेंज आया था क्या, कैर का -128 टू 127, मतलब उसका लोएस्ट रेंज है -128, हाईएस्ट है 127, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है ना। देखिए कैर का हाईएस्ट रेंज क्या है, 127, लोएस्ट क्या है -128 ना। आप सोच रहे हैं ये सर्कल क्यों बना है, देखिए ये साइक्लिक वे में चलता है, मतलब इसका मतलब ये है अगर आप 127 से ज़्यादा अगर आपने कोई वैल्यू लिख दिया 130, 142, तभी भी आपका एरर नहीं आएगा, वो ऐसा साइक्लिक वे में चलेगा। मतलब अगर मान लीजिए एक वैल्यू मैंने कैर ए इक्वल टू 128 लिखा, ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा तो वो एरर नहीं है, भले ही आपका हाईएस्ट पॉजिटिव रेंज क्या है 127, लेकिन यहाँ लिखा है 128, 127 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, झट से यहाँ आ जाएगा, 128 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो समझेगा 128 आपने लिखा है, मतलब दैट इज -128। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कैर ए इक्वल टू 130, ठीक है, तो कैर 130 मतलब 130 तो 127 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये आएगा 130 का मतलब है -126। सो देखिए जब मैंने ये कैर ए इक्वल टू 130 लिया है, मैंने जब ए का वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश की परसेंटेज डी देके,
ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है, हम एक कैरेक्टर का वैल्यू %c दे के प्रिंट कर सकते हैं, %d दे के प्रिंट कर सकते हैं। %c देते हैं तो कैरेक्टर प्रिंट होता है, %d देते हैं तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होता है। तो मैंने देखिए उसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश की है। उसने क्या प्रिंट किया है? -126, जबकि मैंने दिया था क्या 130। उसके साथ साथ उसने और एक चीज़ दिया है, मुझे एक वार्निंग दी है। वार्निंग क्या है? ओवरफ्लो। ये जो -130 है ना, ये -130, 130, ये दोनों ओवरफ्लो हैं, ठीक है, मतलब रेंज के अंदर नहीं आते, ठीक है। सो बेसिकली हम ये -126 तक कैसे पहुंचते हैं अभी हम देखेंगे, एंड उसके साथ साथ -126 कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है वो भी देखेंगे। सो देखिए हमारा क्या था, कैर a = 130। सो देखिए हमारा कैर का हाईएस्ट रेंज क्या है? 127। सो 127 मतलब 130 127 से कितना बड़ा है? सो हम क्या करेंगे, 130 - 127 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आया? 3, राइट। लेकिन 3 मिलने के बाद भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिए 130 आ रहा है, मतलब वो क्या 127 से फिर से काउंट करना शुरू करेगा, नेगेटिव लेन को जा रहा है। तो नेगेटिव लेन में कौन सा नंबर होगा? कैसे ना, क्या बैठ के हम काउंट करेंगे तो सारा टाइम चला जाएगा। तो क्या करना है, 130 से 127 कितना बड़ा है, सब्सट्रैक्शन करके हमें मिल गया 3, उसके बाद -1 कीजिए, हमें मिला 2। फिर क्या करेंगे, इसको ना ऐड करेंगे आपके नेगेटिव रेंज से, दैट इज -128। सो सबसे लोएस्ट नेगेटिव रेंज से -128 + 2 कितना आएगा, -126। सो ये जब %d देते हैं ना, आपका ये -126 प्रिंट होता है। अब आते हैं %c में क्या प्रिंट करता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने ASCII में देखा सब कुछ पॉजिटिव है, सारे इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर ये -126 का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है? उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, ये जो -126 को हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। अभी हम ये जानते हैं कैर कितना साइज है उसका, 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट मतलब कितने बिट, 8 बिट्स, मतलब हर कैरेक्टर आपका 8 बिट में रिप्रेजेंट होता है। सो आप इस 126 को लेंगे, उसका साइन कुछ देर के लिए भूल जाइए, पहले पॉजिटिव 126 का आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम रिपीटेड डिवीजन करेंगे, किससे, 2 से, 2 6 जा, सो यहाँ पर हमारा 0 हुआ रिमाइंडर, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये रिमाइंडर 1 हुआ, 2 1 जा, देन यहाँ पर 1 आया 11, 2 5 जा, सो दैट इज रिमाइंडर 1, देन 2 7 जा, अगेन रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, देन 2 1 जा 2, अगेन रिमाइंडर 1, देन हमारा 2 × 0, तो वो हुआ 0, तो दैट इज रिमाइंडर हमारा 1, ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस को हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा कोसेंट 0 नहीं मिलता हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर हम क्या करेंगे, एज इट इज़ अ होल नंबर, तो हम रिवर्स में रीड करते हैं, ठीक है। सो 126 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, पॉजिटिव 126, ठीक है, का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 111 111 0, ठीक है। लेकिन ये कितने बिट में अभी है, 7 बिट में है, हमको कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट में। तो होल नंबर है, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को एक 0 लगा देंगे, ठीक है। सो देखिए अगर ये सब आप नहीं जानते तो आप नंबर सिस्टम के लेक्चर्स को जाइए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकलता है, एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को एक सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो देखिए जब हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, जो वैल्यू है वो लिख देंगे, बाकी के जो प्लेसेस है टुवर्ड्स लेफ्ट वहाँ 0 डाल देंगे, क्योंकि लेफ्ट में अगर आप 0 डालें तो वैल्यू चेंज नहीं होता,
ठीक है, लेकिन वही 0 अगर राइट में डाल देंगे होल नंबर का, वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज मान लीजिए 5 के लेफ्ट साइड में अगर क्रोर्स 0 भी डाले, क्रोर नंबर ऑफ जीरोस भी डाले ना, वो 5 ही रहेगा। लेकिन 5 के राइट में अगर मैंने एक भी 0 डाल दिया वो 50 हो जाएगा, और एक 0 डालूंगी 500 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन द व्हाट, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में ये है तो बाइनरी में भी है, ऑक्टल में भी है, हेक्साडेसिमल में भी है। ठीक है, सो ये हमारा 126 उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन 8 बिट्स हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। किसका, 126 का। तो 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट ना। 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका हर जो बिट अगर 0 है तो आप उसको 1 करेंगे, अगर 1 है तो 0 करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ये 0 है तो हमने इसको 1 किया, ये 1 है तो 0 किया, जो 1 है उसको 0 कीजिए, जो 0 है उसको 1 कीजिए ना। ये हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इसमें +1 कीजिए। सो 1 प्लस करने से हमें क्या मिलेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो 1 + 1 बाइनरी में देखिए 1 + 1 का वैल्यू होता है 1 0। ठीक है, सो 0 को हम यहाँ रखेंगे, कैरी लेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आया 1। वैसे 0 ये नीचे आ जाएगा, ये सारे 0 ऐसे नीचे आ जाएंगे, देन ये लास्ट वाला 1। सो आपका ये आ गया 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले -126 जब उसको मिलता है उसका बाइनरी निकालने के लिए वो क्या करता है, पहले 126 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालता है, फिर उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालता है, फिर उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालता है। फिर क्या करता है, ASCII से कैरेक्टर कैसे लेगा वो, ये जो आपको मिला ना बाइनरी, उसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसका डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा ना, मैंने बताया था एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्लेस वैल्यू। ठीक है, ना किसी भी नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है। डेसिमल में अगर हमारा 126 है तो एक बात बताइए, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 10² मतलब 100। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 10⁻1 दैट इज इक्वल टू 10। ये वाला क्या होगा, 10⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए हम बोलते हैं इसको यूनिट प्लेस, इसको 10th प्लेस, इसको 100 प्लेस। ठीक है, सो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10, तो प्लेस वैल्यू भी उस हिसाब से होता है। तो अभी देखिए डेसिमल में अगर ऐसा है तो बाइनरी का बेस क्या है, 2। अगर हम राइट से लेफ्ट जाएं तो ये होगा 2⁻0, ये होगा 2⁻1, ये 2², ये 2³, 2⁻4, 2⁵, 2⁶, 2�7। नाउ डेसिमल नंबर हमें कैसे मिलता है किसी भी बाइनरी का, हम क्या करते हैं, सो ये जो फेस वैल्यू होता है, मतलब उस जगह पे क्या डिजिट है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और ये 2�7 क्या है, प्लेस वैल्यू है। सो फेस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर जगह के लिए ऐसा करेंगे और सबको ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा वो डेसिमल में हमको मिलेगा, जिसका बेस 10 होता है। तो हम देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो वो 0 वालों को हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ये देखिए 1 × 2⁷ क्या है, 128, प्लस और कहाँ पर 1 है, यहाँ पर, सो +1 × 2⁻1, सो यहाँ पर कितना आता है, ये आ गया 128 और ये आ गया क्या 2, सो ये हुआ हमारा 130। ना 130 तो है एक्सटेंडेड ASCII चार्ट में, क्योंकि अभी तो ASCII एक्सटेंडेड है, तो 130 तो मिलेगा। 130 का जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है वो उसने प्रिंट किया है। सो अगर आप %d करके प्रिंट करते हैं तो वो -126 प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर आपने %c करके प्रिंट करना है 130 को, तो सो वो क्या करेगा, -126 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए वो पूरा ये प्रोसेस करेगा, फिर उसको 130 मिलेगा, 130 का जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा। देखिए ऐसे आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं सी में। नाउ आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए नहीं बोलेगा, नॉर्मली आपके आउटपुट क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या आएगा ये पूछा जाएगा,
ठीक है। ASCII चार्ट को हम याद नहीं रख सकते, कौन सा कैरेक्टर का वैल्यू क्या है, 256 कैरेक्टर कौन याद रखेगा। सो उसको कोई नहीं पूछता। हाँ, आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कैपिटल A to Z एक सीक्वेंस में है, वो ASCII स्टैंडर्ड ASCII में है वो। सो A का कैपिटल A का ASCII वैल्यू 65 से स्टार्ट होता है, B का 66, ऐसे करते Z तक जाता है, ठीक है। तो कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9, ऐसे कुछ का आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक का याद रखेंगे और बाकी तो सब सीक्वेंस में है, जस्ट ऐड कर देंगे आपको मिल जाएगा, वो याद रखना ईजी है। लेकिन अदरवाइज पूरे कैरेक्टर सेट को याद रखना इट्स डिफिकल्ट। सो कैरेक्टर कोई नहीं पूछता, मेनली सब इंटरेस्टेड है आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं यानी कि अगर हमें रेंज से ज़्यादा एक वैल्यू लिखा है उसको कंप्यूटर कैसे समझता है, उसको क्या समझता है, तो वो आपको पता है नहीं, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर टेस्ट होता है, ठीक। सो ये केस किसका है, कैर का है। अगर हमने कैर लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो साइंड है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो साइंड है ना। देखिए 130 तो हम समझ गए ना, -130 जब आता है क्या करेंगे आप, मतलब -128 से बाहर। सो हमारा क्या आएगा, -128 के बाद ये आएगा -129, जिसका मतलब कंप्यूटर समझेगा 127, देन -130 जिसको कंप्यूटर समझेगा 126। सो 126 का जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है, 126 तो पॉजिटिव है, उसका जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है जो कि एक टिल्ड है, वो ASCII चार्ट से प्रिंट कर देगा। मतलब 126 का क्या करेगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेगा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल के वो बाइनरी में भी सब कुछ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मतलब 126 का देखिए ये मत समझिए 126 आया मतलब वो बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं करता, सबको बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं हुआ कंप्यूटर कुछ नहीं समझने वाला, ठीक है। सो 126 बेसिकली 126 तो ASCII चार्ट में है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर उसने प्रिंट कर दिया ना। यहाँ पर देखिए -48 तो रेंज में है, तो आपको ये साइक्लिक सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, -48 है, -48 ASCII चार्ट में कुछ नहीं है। वो क्या करेगा, 48 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेगा, उसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करेगा, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, फिर जो उसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल होगा वो प्रिंट करेगा। लेकिन वैल्यू क्या आएगा, वही -48 आएगा, क्यों, रेंज में है, तो उसको वहाँ पर साइक्लिक होने की ज़रूरत नहीं। साइक्लिक की बात तब आती है जब आप रेंज से बाहर हो जाते हो। मेरा बस ये कहना है जब रेंज से बाहर हो जाते हो तब एक वार्निंग आता है, वो एरर नहीं है, वो इस तरह से साइक्लिक वे में चलता है, ठीक है। देन 65 तो रेंज में है, उसको कोई लेना देना, और पॉजिटिव भी है। 65 का करस्पॉन्डिंग क्या है, कैपिटल A। सो उसने %C में वो प्रिंट कर दिया और 65 को 65 लिख दिया, ठीक है। सो ये है समहाउ आपका कैर के लिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, साइंड। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे अनसाइंड कैरेक्टर को, ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर। सो देखिए अनसाइंड कैरेक्टर मतलब क्या है, उसका भी देखिए वो भी वही साइक्लिक वे में चलता है। अगर आप रेंज से बाहर हुए आपको एक वार्निंग देगा, लेकिन उस हिसाब से वो चलेगा। सो देखिए 0 से हमारा स्टार्ट होके 255 तक जाता है, पर मैंने यहाँ पर देखिए 90 लिखा है, वो ओके है, ठीक है। और अनसाइंड कैरेक्टर का मतलब क्या है, सब पॉजिटिव। देखिए अनसाइंड कैर मतलब क्या है, बेसिकली वो साइज आपका कुछ चेंज नहीं होता। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था टाइप क्वालिफायर्स जो कि लॉन्ग शॉर्ट ये सब होते हैं, वो बेसिकली साइज ऑफ द डेटा टाइप को अफेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन जो साइन क्वालिफायर होते हैं जो कि हमारे हैं अनसाइंड साइन, वो क्या करते हैं, आपके रेंज को अफेक्ट करते हैं। तो अनसाइंड कैर का रेंज क्या है, 0 से 255 तक। मतलब यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब आधा नेगेटिव नंबर रहेगा आधा पॉजिटिव नंबर, नहीं, यहाँ पर सारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। लेकिन अगेन आप अगर रेंज से बाहर जाते हैं तो वो साइक्लिक वे में चलेगा, नो एरर। 256 लिख देंगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है, वो साइक्लिक वे में चलेगा। सो मैंने देखिए पहले यहाँ पर A = 90 लिखा है, उसका वैल्यू मैंने %D दे के प्रिंट करने की कोशिश की है, %C दे के प्रिंट करने की कोशिश की है।
ना 90 तो हमारा रेंज में है ना, 90 हमारा रेंज में है। सो उसने 90 को कुछ नहीं कहा, सो उसने 90 का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट कर दिया और 90 को 90 प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने दिया है क्या 300 ना, 300 तो भाई 255 से काफ़ी बड़ा है, तो वो क्या करेगा वहाँ पर, आपको देखना है पहले 300 255 से कितना बड़ा है, 300 माइनस 255, तो 300 माइनस 255 कितना है 45। उसके बाद हमें क्या करना है, -1 करना है, ठीक है, -1 करना है, -1 करेंगे तो आएगा कितना 44। सो यहाँ पर 44 अभी रेंज में है, 44 उसने लिख दिया और 44 का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर उसने प्रिंट कर दिया जो कि कॉमा है, ठीक है। सो इस तरह से चलता है ना। देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पर -1 क्यों किया जा रहा है। सो देखिए 300 की जगह हम छोटा नंबर एक लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लिखते हैं 257, मतलब कैर C = 257। ना देखिए 257 मतलब हमारा कहाँ आएगा, 255 के बाद ये 256 आएगा, फिर 257 आएगा। यहाँ पर ऐसे हम लोग कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा नंबर है, मतलब 255 और 257 में डिफरेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, राइट। सो 257 से अगर हम 255 को माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा 2, लेकिन ये 2 पे आ रहा है क्या, नहीं, वो कहाँ पर आ रहा है 1 पे आ रहा है, तो वो 1 कैसा आएगा 2 - 1 1, इसलिए हम लोग -1 कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही केसेस में, साइन में और अनसाइन में। तो -1 करना मत भूलिए वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप साइक्लिक करके एक एक करके काउंट करेंगे, एक एक करके काउंट करेंगे टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह से हम अनसाइंड और साइंड कैरेक्टर को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ऐसे आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं। उस हिसाब से देखिए ये जो साइक्लिक चीज़ आप देखेंगे ना, आपको सिर्फ कैर में मिलेगा ऐसा नहीं है, इंटीजर में भी वही होता है, ठीक है। तो साइक्लिक वे में चलता है, अगर आप रेंज से बाहर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि वो एरर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर साइंड अनसाइंड कैरेक्टर। सो अगर आपका कोई डाउट हो प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।